क्या मर्तबा ये गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ये गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम है आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वह है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वह है तलवा तेरा। और क्या दबे जिससे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिससे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं तुझसे दर दर से सद और सद से है मुझको निस्बत, तुझसे दर से सद और सद से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी रहे दूर का डोरा तेरा, मेरे गर्दन में भी रहे दूर का डोरा तेरा। हज़रात गरामी ये प्रोग्राम जश्न गौसुल वरा के नाम से इनेकाद किया गया। आप ये ना समझे कम लोग हैं, देखिए कम लोग हैं क्या, कम है तो कम से मतलब नहीं है, कम है तो क्या दम तो होना चाहिए, दम है ना। हर ज़माने में अच्छे लोग कम रहे हैं, आपको मालूम है। और ये वो महफिल पाक है जिसमें सरकार गौसे आज़म जिसको चाहते हैं वही गौसे आज़म के मजलिस में जाकर शरीक होता है। तो आप बहुत खुशनसीब हैं जो सरकार गौसे आज़म के महफिल पाक में आप शरीक हुए हैं। हज़रात गरामी मैंने जिस आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया ये बहुत मशहूर व मारूफ आयत करीमा है। इमाम अहले सुन्नत गौसे आज़म के बारे में फरमाते हैं कि शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। हज़रात आप गौसे आज़म की शान क्या है, गौसे आज़म का मर्तबा क्या है ज़रा अंदाज़ा लगाइए। एक होता है आलम शुक्र यानी गशी का आलम, बेहोशी का आलम, गशी का आलम होता है बेहोशी का आलम। तो अक्सर औलियाए कराम पर गशी का आलम तारी हुआ है, गशी का आलम बेहोशी का आलम तारी हुआ है। खुद ख्वाजा गरीब नवाज पर भी गशी का आलम तारी होता रहा। जब गशी का आलम ख्वाजा गरीब नवाज पर होता तो ख्वाजा बख्तियार काफ़ी अली रहमा आपके कंधों पे हाथ रख करके जुम्बिश देते और उनके कानों में सलात पढ़ते, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह। जबकि आपकी कान जब जा पढ़ते आवाज़ जाती तो उसकी ख्वाजा गरीब नवाज की आँख खुलती, तब आप कहते, आपसे कहा जाता कि हुजूर आज़ान हो गई है। उसके बाद आप फरमाते अच्छा शरए मुहम्मदी में नमाज के बगैर कोई चारा नहीं है, ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते। तो इस तरह से अक्सर औलियाए कराम पर गशी का आलम तारी होता रहा। तो बाद औलियाए कराम जो है गशी के आलम में, इस्तिग़राक़ के आलम में अपने आप को गौसे आज़म से अफजल कह दिया, गौसे आज़म से अपने आप को अफजल कह दिया। तो हालत शुक्र में तो उसी के इमाम अहले सुन्नत फरमाते, इसका फैसला करते हैं कि जब गौसे आज़म तकरीर फरमा होते मजलिस पाक में वाज़ करते होते गौसे आज़म, तो उनके मजलिस में अचानक गौसे आज़म जब तकरीर फरमाते होते तो जो बनी इसराइल के नबी है वो खिज़्र अलैहिस्सलाम वो आसमान में परवाज़ करते होते जाते और गौसे आज़म अपनी जगह से उन्हें देख लेते और गौसे आज़म अपनी जगह से फ़िज़ा में उड़ने लगते, चलते लगते और आवाज़ देते, या बनी इसराइल इस्मा कलाम मोहम्मद, या बनी इसराइल इस्मा कलाम मोहम्मद, ए बनी इसराइल के नबी कहाँ जा रहे हैं, उतरिए मेरे ज़बान से मोहम्मद का कलाम सुनिए। वो गौसे आज़म फरमाते जो बनी इसराइल के नबी हैं उस उतरते और गौसे आज़म के मजलिस से बैठ करके गौसे आज़म को वाज़ नसीहत सुनते।
तो जब बात हो औलियाए कराम जो गशी के आलम में अपने आप को गौसे आजम से अफजल कह दिया, इमाम अहले सुन्नत उसी के तनाजुल में ये शेर फरमाते हैं, ए गौसे आजम शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम है आला तेरा। ये शेर का मतलब हुआ गौसे आजम के ज़माने में एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, यूपी में, वह इलाहाबाद में उनका मज़ार है, उनका नाम है मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह। ये जब बगदाद में थे तो गौसे आजम की खिदमत में रहा करते, गौसे आजम को वज़ू कराया करते थे। बचपना का आलम था, छोटे थे अभी। मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह ये गौसे आजम के रिश्तेदारों में रिलेशन में आते हैं। जब वहाँ रहा करते, वजू कराया करते गौसे आजम को, तो एक बार आपने वजू का पानी गौसे आजम को दिया और देने के बाद आप वहाँ खड़े हो गए और सोचने लगे, या अल्लाह, मैंने सुना है कि हज़रत खिज़्र इस्लाम अभी तक जिंदा है, सुना है कि उन्होंने आबे हयात पी ली है। ये आबे हयात होता क्या है? जिसको पी लेने से लंबी उम्र हो जाती है, अभी पी लेने से लंबी उम्र हो जाती है। ये सोच रहे हैं, ये फिक्र में लगे हुए हैं। गौसे आजम पे कुर्बान जाइए। गौसे आजम की फिक्र, गौसे आजम की निगाह उनके मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह के फिक्र को पढ़ रही है। जब गौसे आजम की निगाह पड़ती है तो गौसे आजम ने फरमाया, ए बेटा, तुम क्या सोच रहे हो कि आबे हयात क्या होता है? जो आबे हयात पीने के बाद उसकी लंबी उम्र हो जाती है। सुनो सुनो, जो मैं वजू कर रहा हूँ, वजू के पानी जो नीचे कतरे से जो टपक कर नीचे गिर रहा है, मेरी चिल्लू से जो पानी टपक कर जमीन पे गिर रहा है, ये आबे हयात से कम नहीं है। जैसे कहना हुआ मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह अपने हाथों को गौसे आजम के नीचे, चिल्लू को नीचे आपने लगा दिया और लगा देने के बाद जैसे लगाया, फौरन वो चिल्लू का पानी उनके हाथ में भर जाता है और उठाकर फौरन पी लेते हैं। फिर दूसरी बात लगाते हैं, भर जाता है, फौरन आप पी लेते हैं। फिर तीसरी बार लगाते हैं, भर जाता है, फिर आप पी लेते हैं। इस तरह से आपने 6 चिल्लू पानी पिया। 7वां बार आपने हाथ बढ़ाया, गौसे आजम ने फरमाया, ए बेटा, अब तुम बस करो, अब बस करो, क्योंकि तुम्हारी उम्र 600 साल की हो गई है। अब ज्यादा पियोगे तो तुम्हें बुढ़ापे की तकलीफ सताएगी, ज्यादा पियोगे तो तुम्हें बुढ़ापे की तकलीफ सताएगी। ए सुनिए, ये गौसे आजम है जिनके वजू के पानी आबे हयात से कम नहीं है। तो रसूल आजम है जिनके तलवों के धोवन है आबे हयात, जिनके तलवों के धोवन है आबे हयात है, वह जाने मसीहा हमारा नबी। जिनके तलवे के धोवन है आबे हयात है, वह जाने मसीहा हमारा नबी। ये गौसे आजम का ये है, जो उनके दरबार में रहता, आप उन्हें फैजान से माला माल कर देते। वो मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह, आज भी उनके मज़ार पाक वहाँ पर उम्र 600 साल हो गई थी। और आज कहा जाता है कि क्या नबी गौस वली मदद कर सकते हैं कि नहीं? क्या उन्हें पुकारा, उनके जरिए मदद मांगा जा सकता है कि नहीं? अल्लाह ने उन्हें, नबी को, वली को कुछ दिया है कि नहीं? आइए मैं कुरान की हदीस, कुरान की रोशनी में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला 4 पारे में फरमाता है, वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही, यानी डरो उस रब से जिसके जरिए, जिसके वास्ते दे करके लोगों से मांगते हो। डरो उस रब से जिसका वास्ता दे करके लोगों से तुम मांगते हो। वास्ता किसका हम देते हैं? या रसूलुल्लाह गौस के वास्ते दे दीजिए, या रसूलुल्लाह ख्वाजा के वास्ते दे दीजिए, या अल्लाह रसूलुल्लाह के वास्ते दे दो। हम ये वास्ता लगा के दुआ करते हैं। ये कुरान की आयत है। अगर अल्लाह किसी नबी वली को अगर कुछ दिया नहीं होता तो बल्कि यहाँ पर आयत ये ना होती, बल्कि ये आयत होती, हमने कुछ दिया, तुम डरते ही नहीं हो। अगर डरते होते तो तुम किसी से मांगते भी नहीं, किसी का वास्ता लगाते नहीं। ये नहीं फरमाया, बल्कि ये फरमाया, डरो उस रब से जिसके वास्ते तुम दे करके लोगों से मांगते हो। पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने, शानहू ने नबी को, वली को इतना अता किया है, इसलिए हम उनसे मांगते हैं। इसके दलील यह है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला
जो कूफा के दारुल खिलाफा में आप तशरीफ़ फरमाए हुए थे। कुछ एराबी लोग, गांव के लोग बैठे हुए थे। तो हज़रत अली ने कहा, अरे भाई इतनी खामोशी क्यों तारी है, कोई किस्सा कहानी वाक़या सुनाओ कोई। तो एक ने कहा, हुजूर इजाज़त हो तो मैं कुछ वाक़या एक किस्सा मैं सुनाता हूँ। उन्होंने कहा इजाज़त है, सुनाओ। तो उस एराबी ने कहा, हुजूर कि हातिम ताई जो था बहुत बड़ा सखी था। हातिम ताई बहुत बड़ा सखी था। उसके घर के 8 दरवाजे थे। अगर कोई साइल, कोई फकीर उसके दरवाजे पे जाता और कहता हातिम ताई मुझे दो, तो वो फकीर को वो हातिम ताई ने कुछ न कुछ अशरफिया पैसा उसे दे देता। फिर वो फकीर दूसरे दरवाजे पे जाता, कहता हातिम ताई मुझे दो, फौरन कुछ न कुछ उसे दे देता। फिर तीसरे पे वो फकीर जाता, कहता हातिम ताई मुझे दो, कुछ न कुछ दे देता। इसी तरह से 8वां दरवाजे पे जाता, कुछ न कुछ उसे दे देता। वह ये नहीं कहता अभी तुम्हें पहले पे दिया है तो अभी तुमको मैंने पहले पे दिया है तो तुम दूसरे पे क्यों आ गए, अभी मैं तुमको दूसरे पे मैंने दिया है तो तुम जो है तीसरे पे क्यों आ गए, अगर अभी मैंने तुमको 7वें पे दिया है तो 8वें पे क्यों आ गए। ये नहीं कहता, जो भी उसने कुछ न कुछ उसे दे देता, मना नहीं करता। कितना बड़ा सखी है, कितना बड़ा सखी है। हज़रत अली फरमाते हैं, सुनो सुनो सुनो, वो हातिम ताई वो सखी नहीं था बल्कि बहुत बड़ा बखील था, बहुत बड़ा बखील था। इसलिए सुनो, सबसे बड़ा दुनिया में मेरा नबी सखी है, जिसको एक बार अता कर दिया पूरी कायनात में और क़यामत तक वो बांटता रहे, कभी खत्म नहीं होगा। सुनो सुनो, सबसे बड़ा सखी मेरा नबी है। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। तो अल्लाह ने नबी को, वली को अता किया हुआ है। इसके लिए हम इसलिए अल्लाह के वास्ते, रसूलुल्लाह के वास्ते गौस से, ख्वाजा से हम मांगते हैं। क्या कीजिए, आए आगे। और हमारे मेहमान हजरात तशरीफ़ फरमा हैं। ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं अपने बात वहीं ख़त्म कर रहा हूँ। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।